नमस्कार। इस वीडियो में हम सीबीनाट टेस्ट के बारे में बात करेंगे। सीबीनाट टेस्ट, जिसको कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट भी कहते हैं, ये टीबी के निदान या डायग्नोसिस के लिए सबसे जरूरी और पहला टेस्ट है जो कि अब किया जाता है। ये दो कॉमन प्लेटफॉर्म्स पे यूज किया जा सकता है। सबसे कॉमनली ये जीन एक्सपर्ट टेस्ट के प्लेटफॉर्म पे किया जाता है और इसीलिए काफी लोग इसको जीन एक्सपर्ट टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये ट्रूनैट नाम के एक प्लेटफॉर्म पे भी किया जा सकता है और दोनों ही जीन एक्सपर्ट या ट्रूनैट बहुत ही एक्यूरेट टेस्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अब इन टेस्ट को एंडोर्स किया है और ये कहते हैं कि टीबी के निदान के वक्त ये सबसे पहला और सबसे जरूरी टेस्ट है जो हमें करना चाहिए। सीबीनाट टेस्ट के क्या फायदे हैं? सीबीनाट एक बहुत ही एक्यूरेट टेस्ट है। पहले हम टीबी के निदान के लिए स्प्यूटम स्मीयर एग्जामिन कराते थे। इसमें अप्रोक्सीमेटली 10,000 या 10,000 बैक्टीरिया पर ml की अगर कॉन्सेंट्रेशन हो तभी स्मीयर पॉजिटिव आता था। सीबीनाट या जीन एक्सपर्ट में अगर बैक्टीरिया की कॉन्सेंट्रेशन 100 करीब भी हो बलगम में, तो भी बलगम का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आता है। इसीलिए सीबीनाट टेस्ट जो है वो काफी एक्यूरेट है और इसका जो डिटेक्शन लिमिट है वो काफी कम है। ये बहुत ही फायदेमंद चीज है। दूसरा, जो सीबीनाट टेस्ट है वो हमें साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट दवा है राइफैम्पिसिन, उसके बारे में बताता है कि क्या वो दवा काम करती है या वो दवा काम नहीं करती। इससे हमें पहले दिन ही ये समझ में आ जाता है कि बच्चे को या एडल्ट को जो टीबी है वो किस तरह की है। वो ड्रग सेंसिटिव तरह की है या वो ड्रग रेजिस्टेंट तरह की है, और जिससे कि हम ये डिसाइड कर सकते हैं डे 1 पे ही कि हमें उसको किस तरह की दवा देनी है। जीन एक्सपर्ट टेस्ट को करना भी काफी आसान है। ये एक सेमी ऑटोमेटेड टेस्ट है। सैंपल को जीन एक्सपर्ट की कार्ट्रिज में फीड किया जाता है और उसके बाद कार्ट्रिज को मशीन में इंसर्ट किया जाता है और इसके बाद का जो भी प्रोसेस है वो ऑटोमेटेड है। इसीलिए इसमें ज्यादा टेक्निकल ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है और साथ ही में किसी भी पेरिफेरल सेंटर पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे भी जीन एक्सपर्ट टेस्ट को एक्यूरेटली किया जा सकता है। जीन एक्सपर्ट में हम काफी अलग अलग तरह के सैंपल्स यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग कि हमारे को किसकी जरूरत है। सबसे कॉमनली हम बलगम या स्प्यूटम का सैंपल इसमें यूज करते हैं। यदि बच्चा बलगम नहीं निकाल पाता है तो हम पेट का जो पानी है, जिसको हम गैस्ट्रिक लवाज कहते हैं, हम उसका भी इस्तेमाल करते हैं या बलगम को नेबुलाइजर देने के बाद इंड्यूस करके भी यूज कर सकते हैं। यदि इन सैंपल्स में भी टीबी का निदान नहीं हो पाता तो हम ब्रोंकोस्कोपी करके अंदर से जो सैंपल लेते हैं, जिसको हम ब्रोंको एल्वियोलर लवाज कहते हैं, उसको भी हम सीबीनाट टेस्ट पे सब्जेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी को लिम्फ नोड या गांठें हैं तो उसका एस्पिरिट, पेट से पानी या असाइटिक फ्लूइड, चेस्ट के अंदर यदि किसी को पानी है जिसको हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इन सारे सैंपल्स को सीबीनाट टेस्ट या जीन एक्सपर्ट पे हम यूज कर सकते हैं। तो यदि किसी बच्चे को टीबी की परेशानी है तो सीबीनाट टेस्ट हमें जरूर परफॉर्म करना चाहिए। इससे टीबी का डायग्नोसिस पक्की तरह प्रूव होता है और साथ ही में हमें ये भी पता चलता है कि जो बैक्टीरिया है वो राइफैम्पिसिन सेंसिटिव है या रेजिस्टेंट है, जो कि हमारे ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद।